इकरार हुआ है प्यार से, फिर क्यों डरता है दिल। बॉलीवुड की रंग बिरंगी दुनिया जहां अपनी चमक दमक के लिए मशहूर है, वहीं रुपहले पर्दे को समाज का आईना माना जाता है। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, कौन है वो? फिल्मी सितारे अपनी फिल्मों में न सिर्फ संबंधों के प्रति वफादार दिखते हैं, बल्कि पारिवारिक मूल्यों की भी प्रतिमूर्ति कहे जाते हैं। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। कोई भी फिल्म तभी लोकप्रिय मानी जाती है जब उसके नायक और नायिका समाज को एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो तुमको हो पसंद वही बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मी पर्दे पर आदर्श पति या आदर्श पत्नी के तौर पर दिखने वाले यह कलाकार अपने वास्तविक जीवन में पारिवारिक मूल्यों के प्रति जरा भी गंभीर नहीं होते। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार। क्या आप यह सोच सकते हैं कि फिल्मी हस्तियों की जिंदगी में बेवफाई और शादी के बावजूद किसी दूसरे से प्यार कर लेना इतना आम है कि वह उनके फैंस को भी पसंद आने लगता है। कल की हंसी मुलाकात के लिए, आज रात के लिए। और क्या आप यकीन करेंगे कि फिल्मी हस्तियों की प्रेम कहानियां आजकल का फैशन नहीं, बल्कि यह तो फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआत से ही चर्चा का विषय बनी रही हैं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल। तो कौन से थे वो मशहूर फिल्मी सितारे जिनके लिए प्यार और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रोजमर्रा की जिंदगी रही है? तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा। क्यों उनके फैंस को उनका निजी जीवन उनकी सार्वजनिक छवि पर असर डालने वाला नहीं प्रतीत होता और समाज में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी बनी रहती है? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ ऐसी हस्तियों की जो पर्दे पर तो हिट रहे ही, अपने प्रेम संबंधों की वजह से भी चर्चा में बने रहे। आज की रात ये कैसी रात कि हमको नींद नहीं आती। खास बात यह है कि लगभग सभी सितारे शादीशुदा या कमिटेड संबंधों में थे, फिर भी उनकी चर्चा हमेशा दूसरी औरतों के साथ होती रही। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है महान शोमैन राज कपूर का। कहा जाता है कि राज कपूर उस समय की सिनेमा की मादक नायिका नरगिस के साथ आवारा बन गए और अपनी पत्नी कृष्णा के साथ अपने वैवाहिक जीवन को खतरे में डाल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खूबसूरत नरगिस की, जिन्होंने राज कपूर के साथ मशहूर गीत प्यार हुआ इकरार हुआ में अभिनय किया था। लेकिन यह रोमांस ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि राज न तो अपनी पत्नी कृष्णा को छोड़ना चाहते थे और न नरगिस से शादी करना चाहते थे। अंततः नरगिस ने आगे बढ़कर अभिनेता सुनील दत्त से शादी कर ली और जिनके साथ अपने जीवन के अंत तक कमिटेड रहीं। राज कपूर के जीवन में दूसरी अदाकारा आई वैजंती माला, जो दिलीप कुमार से अपना अफेयर तोड़कर राज कपूर के कैंप में आई थी। दोनों का अफेयर इतना परवान चढ़ा कि पत्नी कृष्णा ने विरोध में घर तक छोड़ दिया। 1 महीने पत्नी अपने बच्चों के साथ होटल में रहीं। राज कपूर ने वैजयंती माला के साथ कोई रिश्ता न रखने का प्रॉमिस किया, तब जाकर वो घर वापस आईं। बाद में वैजयंती माला ने राज कपूर के चिकित्सक डॉक्टर बाली से शादी कर ली। और हाँ, इस शादी में पूरी इंडस्ट्री इनवाइटेड थी, सिवाय राज कपूर के। अगली चर्चित कहानी है ही मैन गरम धर्म यानी धर्मेंद्र साहब की। धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ सुखी और वैवाहिक जीवन जी रहे थे, लेकिन जब फिल्मों में आए तो अपने दौर की नंबर 1 अदाकारा मीना कुमारी से दिल लगा बैठे। बड़ी मुश्किल से वो चक्कर खत्म हुआ तो एक डाल से उड़कर दूसरी डाल पर जा बैठे। ऐसा लगा मानो उनकी ड्रीम गर्ल की तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। हालांकि प्रकाश कौर से उनके 4 बच्चे थे, लेकिन उन्हें सच्चा प्यार मिला हेमा मालिनी में। इनकी प्रेम कहानी फिल्म तुम हसीन मैं जवान के सेट से शुरू हुई थी और शोले की शानदार केमिस्ट्री के 5 साल बाद 1980 में दोनों ने शादी कर ली।
धर्मेंद्र की पहली पत्नी तलाक देने को तैयार नहीं थी, इसलिए कहा जाता है कि दोनों ने इस्लाम कबूल करके शादी की। हालांकि धर्मेंद्र इसके बाद भी कई अफेयर्स में व्यस्त रहे। उनकी कहानी को विस्तार से बताया है हमने एक अलग वीडियो में, जिसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है। इसी कड़ी में अगला नाम आता है धर्म पाजी के भी मुंह बोले पाजी, यानी कि उनके आदर्श, उनके गुरु दिलीप कुमार और यूसुफ खान साहब की। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। पहले मधुबाला और फिर वैजंती माला से अफेयर टूटने के बाद दिलीप कुमार के पड़ोस में आकर रहने लगी अपने जमाने की बेहद खूबसूरत परी चेहरा अदाकारा नसीम बानो। हिंदी फिल्मों की पहली ब्यूटी क्वीन और पहली फीमेल सुपरस्टार नसीम बानो के पति आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए थे और नसीम बम्बई में ही रह गई थी। दिलीप कुमार उनके करीबी दोस्तों में से थे और जब एक दिन उनकी बेटी सायरा बानो उस दौर के मशहूर फिल्म स्टार राजेंद्र कुमार को पाने की नाकाम कोशिश करने लगी तो उन्हें समझाते समझाते उन्हीं से दिल लगा बैठे। सायरा बानो केवल 22 साल की थीं और दिलीप कुमार 44 के जब इस स्टार जोड़े ने 1966 में शादी की। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1980 के दशक में सायरा को अपने वैवाहिक जीवन में बड़ा झटका लगा। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब का एक पाकिस्तानी महिला अस्मा के साथ विवाहेतर संबंध सामने आया, जिसने उन्हें पूरी तरह हिलाकर रख दिया। इस घटना से दिलीप की छवि फिल्म बिरादरी में भी धूमिल हो गई। हालांकि अस्मा के साथ दिलीप कुमार की दूसरी शादी जल्दी ही टूट गई जब उन्हें पता चला कि अस्मा उनके राज, प्रेस और अपने पूर्व पति से साझा कर रही थी। अगर फिल्मी सितारों के विवाहेतर संबंधों की चर्चा हो और अमिताभ रेखा की चर्चा न हो तो कहानी अधूरी ही लगेगी। हम तेरा नाम सुन के चले आए हैं, अब दवा दे। इस सुपरस्टार की बेदाग छवि को बॉलीवुड के बेवफाओं की सूची में शामिल करना गलत नहीं होगा। इसके पीछे एक ठोस वजह है। कभी प्रेमी रहे अमिताभ रेखा आज एक दूसरे को शायद ही पहचानते हों, लेकिन हम सब जानते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ तो सिलसिला चल रहा था। पत्नी जया की पीठ के पीछे उनका यह अफेयर जग जाहिर था। कहा जाता है कि फिल्म सिलसिला असल जिंदगी के इस प्रेम त्रिकोण अमिताभ, जया और रेखा का ऑन स्क्रीन चित्रण थी। हर चाबे गोरी का यार बलम तर से रंग पर से। सौभाग्य से जया के साथ उनकी शादी टिक गई, लेकिन यह सवाल बना रहा कि जया ने इतने ड्रामे के बाद अपने बेवफा पति को कैसे स्वीकार किया। अगली कहानी है राज बब्बर और स्मिता पाटिल की। दोस्तों, राज बब्बर और स्मिता पाटिल की एक शूटिंग के दौरान हुई प्यारी नोकझोंक ने उनके रिश्ते की नींव रखी। सांवली सलोनी, बेहद खूबसूरत और बेहद टैलेंटेड अदाकारा स्मिता पाटिल रातों रात घर तोड़ने वाली कहलाने लगी और राज की दूसरी पत्नी बन गई। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा। राज ने अपनी पहली पत्नी नादिरा को तलाक दे दिया था, लेकिन स्मिता की डिलीवरी के दौरान हुई जटिलताओं ने कम उम्र में ही उनकी जिंदगी खत्म कर दी। इसके बाद उनकी समर्पित पूर्व पत्नी ने अपने बेवफा पति को फिर से स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि नियति भी इस जोड़े को अलग नहीं कर पाई। इसी क्रम में अगला नाम है कमल हसन और सारिका का। सुपरस्टार कमल हसन उस समय वाणी गणपति से शादीशुदा थे जब उनकी मुलाकात सारिका से हुई। वाणी से तलाक लेने के बाद कमल ने सारिका से प्यार किया और उनके साथ एक बच्चे के जन्म के बाद उनसे शादी कर ली। लेकिन यह शादी भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी, क्योंकि कमल का दिल अभिनेत्री सिमरन बग्गा पर आ गया। उनकी आखिरी पार्टनर गौतमी मेनन थी, जिनके साथ 13 साल के लिव इन रिलेशनशिप के बाद उनके रास्ते अलग हो गए। इसी क्रम में एक और नाम मिथुन और श्रीदेवी का आता है। तू भी बेकरार, मैं भी बेकरार, तू भी बेकरार। कई शादियां कर चुके मिथुन चक्रवर्ती श्रीदेवी की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे और दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी तक कर ली थी। उस समय मिथुन योगिता बाली से शादीशुदा थे। जब श्रीदेवी को पता चला कि मिथुन ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया तो उन्होंने 1988 में अपनी शादी रद्द करा दी। ये जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ा हुआ है और कहता है कि मेरा पति है। हाँ, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, इसका मेरा कोई संबंध नहीं। अब बंगाली मिथुन दा के बाद बिहारी बाबू उर्फ शत्रुघ्न सिन्हा की चर्चा। 70 और 80 के दशक में सिल्वर स्क्रीन पर राज करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा
फिल्म काली चरण के सेट पर अपनी को स्टार रीना रॉय के प्यार में पड़ गए थे। लोग भला क्या पहचाने, तुम जानो या समस्या यह थी कि शत्रुघ्न पहले से ही अपनी 5 साल की गर्लफ्रेंड पूनम सिन्हा से शादी का वादा कर चुके थे। रीना से प्यार होने के बावजूद उन्होंने 1980 में पूनम से शादी कर ली। पूनम को लगता था कि शत्रुघ्न केवल उनके प्रति समर्पित है, लेकिन अफवाहें थीं कि वह गुप्त रूप से रीना से मिलते रहे हैं। रीना ने दूसरी औरत बनने का दर्द सहन नहीं किया और शत्रुघ्न को अल्टीमेटम दे दिया। अंततः शत्रुघ्न ने अपनी पत्नी और बच्चों को चुना और रीना के साथ उनका रोमांस खत्म हो गया। रीना राय का पारिवारिक जीवन खासा उथल पुथल भरा रहा, जिसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। अब अगला नाम फिरोज खान साहब का, जो 60 और 70 के दशक में हैंडसम अभिनेता के तौर पर जाने जाते थे। फिरोज खान एक पार्टी में एक सोशलाइट सुंदरी से मिले और उन्हें दिल दे बैठे। सुंदरी एक सिंगल मदर थी, लेकिन फिरोज ने उनसे प्यार किया और 3 साल की डेटिंग के बाद सादगी से शादी कर ली। कुछ सालों तक सुखी जीवन बिताने और 3 बच्चों के बाद फिरोज खान एक फ्लाइट में एक एयर होस्टेस से प्यार कर बैठे। ज्योतिका नाम की इस एयर होस्टेस के साथ उनका छोटा सा अफेयर रहा और दोनों बेंगलुरु में समय बिताते थे। जब सुंदरी को इसकी भनक लगी तो उन्होंने अपने बच्चों के साथ फिरोज को छोड़ दिया। ज्योतिका के साथ अफेयर खत्म होने के बाद फिरोज सुंदरी के पास दोबारा लौटे, लेकिन टूटे रिश्ते समय की कसौटी पर टिक नहीं पाए। 1985 में दोनों ने आपसी सहमति से बाकायदा तलाक ले लिया। इस क्रम में अगला नाम आता है शाह अब्बास उर्फ संजय खान का, जो फिरोज खान के सगे छोटे भाई हैं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी। अभिनेता और डायरेक्टर संजय खान ने 1966 में जरीन खान से शादी की थी और उनके 4 बच्चे भी हैं। 1980 में फिल्म अब्दुल्ला की शूटिंग के दौरान जैसलमेर में संजय ने जीनत अमान के साथ प्यार कर लिया। जीनत कमिटमेंट चाहती थी, लेकिन संजय ने उन्हें जो दिया वह दिल दहला देने वाला था। एक बॉलीवुड पार्टी में संजय और उनकी पत्नी जरीन ने जीनत को बुरी तरह पीटा, जिससे उनकी एक आंख को स्थायी नुकसान तक पहुंच गया। संजय ने जीनत को सरेआम गालियां दी और उन पर अन्य पुरुषों के साथ धोखा देने का आरोप भी लगाया। यह बॉलीवुड की सबसे भयानक घटनाओं में से एक है। अब अगला नाम फिल्मों के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान की, जिनकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल परफेक्शनिस्ट नहीं रही। जब कयामत से कयामत तक रिलीज हुई तो आमिर रातों रात सनसनी बन गए। इसके बाद 21 साल की उम्र में उन्होंने अपनी बचपन की प्रेमिका रीना से शादी कर ली। 15 साल तक उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहा, लेकिन लगान की सहायक निर्देशक किरण राव के साथ अफेयर की खबर ने रीना के साथ उनके रिश्ते को तोड़ दिया। हाल ही में आमिर और किरण ने संयुक्त बयान में अपने अलगाव की भी घोषणा की। बयान के अनुसार दोनों ने अलग रहने का फैसला किया है। अब 60 साल की उम्र में आमिर ने अपनी नई गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेट के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि की है। गौरी बेंगलुरु की रहने वाली हैं और आमिर खान को करीब 25 सालों से जानती हैं। सूत्रों के मुताबिक गौरी 6 साल के बच्चे की सिंगल मदर है। हालांकि आमिर खान ने कहा है कि वह शादी नहीं करना चाहते और गौरी के साथ लिव इन में रहने की योजना बना रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप सब जानते ही हैं, फिल्मी सितारों की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। जब इतने सारे खान्स की चर्चा हो रही है तो छोटे नवाब और सैफ अली खान को भला कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। नहीं, हम सैफ और करीना की नहीं बल्कि उस अफेयर की चर्चा करने जा रहे हैं जो उनकी पहली पत्नी यानी अमृता सिंह के रहने के दौरान ही हुआ था। सैफ बहुत कम उम्र में बड़ी उम्र की अमृता सिंह से शादी के बंधन में बंध गए थे। 13 साल साथ रहने के बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया। इसके पीछे सैफ का एक इटालवी मॉडल रोजा कैटलानो के साथ चक्कर था। अमृता से तलाक के बाद सैफ ने रोजा के साथ कुछ साल तक डेट किया, लेकिन अब यह सब इतिहास है, क्योंकि सैफ अब करीना कपूर के साथ वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। हालांकि यह रिश्ता भी कितने दिन चलेगा इस बारे में कुछ भी यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसकी एक झलक हाल ही में आप सबने देखी ही होगी कि कैसे सैफ घायल अवस्था में ऑटो रिक्शा पर सवार होकर अस्पताल गए, जबकि पत्नी करीना घर पर ही रुकी रही। अब एक चर्चा कंगना रनौत और आदित्य पंचोली की भी। आदित्य पंचोली और उनकी पत्नी जरीना वहाब की शादी एक ऐसे जोड़े की तरह लगती थी जो ऊपर से तय होकर आई है। लेकिन जब कंगना रनौत के साथ उनके अफेयर की खबरें सुर्खियां में आई
तो सब कुछ बदल गया। आदित्य की बेवफाई न केवल लोगों के सामने आई, बल्कि उन्होंने बेशर्मी से कंगना और अन्य कई महिलाओं के साथ अपने संबंधों को स्वीकार भी किया। इस रिश्ते ने उनकी पत्नी जरीना के लिए भावनात्मक आघात पैदा किया, लेकिन कंगना अपनी छवि को लेकर बेहद संजीदा थी, इसलिए उन्होंने मामले को ज़्यादा हवा मिले इससे पहले ही सब कुछ खत्म कर लिया। आदित्य और जरीना का रिश्ता इतना मजबूत था कि यह तूफान झेल गया। जल्द ही दोनों के बीच सुलह हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया। अब चलते चलते बॉलीवुड के कॉमेडी और डांस किंग गोविंदा की, जिनके तलाक की चर्चा जोरों पर है। हाल के वर्षों तक गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता के साथ सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे थे। उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही। सन 2000 में फिल्म हद कर दिया आपने की शूटिंग के दौरान गोविंदा रानी मुखर्जी के प्यार में पड़ गए थे। हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने। उन्होंने अपनी पत्नी को धोखा दिया और रानी के साथ अफेयर शुरू किया। कहा जाता है कि गोविंदा ने रानी के लिए कारें और हीरे के गहने तक खरीदे थे। कहा जाता है कि एक बार वो रानी के घर नाइट ड्रेस में पाए गए थे। दोनों ने कुछ समय तक डेट किया, लेकिन कभी सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। रानी ने एक बार कहा था कि सुनीता की वजह से दोनों ने दूरी बनाए रखी। गोविंदा का नाम इससे पहले भी नीलम के साथ जुड़ा था और कहा जाता है कि तब भी सुनीता ने खून का घूंट पीकर चुप्पी साध ली थी। दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने। लेकिन हाल के वर्षों में परिस्थितियां काफ़ी बदल चुकी हैं। चर्चा है कि दोनों के बीच फिर किसी तीसरे शख्स की एंट्री हो चुकी है और दोनों तलाक लेने के लिए अदालती कार्रवाई तक शुरू कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये कहानियां बॉलीवुड के चकाचौंध भरे जीवन के पीछे छिपी भावनात्मक उथल पुथल को दर्शाती हैं। उनके फैंस उनके प्रेम संबंधों को इसलिए भी स्वीकार कर लेते हैं कि उनका सितारों से भावनात्मक जुड़ाव होता है और उन्हें लगता है कि स्टार जो भी कर रहा या कर रही है वही सही है। क्या आपके पास इनमें से किसी कहानी के बारे में कोई सवाल है? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें यह भी बताइएगा। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाज़त। नमस्कार।